हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम इसको टारगेट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये सारे टूल्स को हम कवर करेंगे। आप देख सकते हो आर्क्स और उसके सब ऑप्शन, इलिप्स और उसके ऑप्शन, स्प्लाइन, फिलेट और उसके ऑप्शंस, चैम्फर और उसके ऑप्शंस, टेक्स्ट और ये वाला हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सेंटर लाइन, पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके अंदर एक और कमांड है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये ऑफसेट, थिकन और पैलेट के बारे में हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम इसको बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ज़रा सा, आर्क के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये रहा 5 टाइप के आर्क्स हैं, सॉरी 4 टाइप के आर्क्स हैं और लास्ट में कोनिक भी देखना है। एलिप्स यहाँ पर 2 मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है, स्प्लाइन में कोई ऑप्शन नहीं है। ये रहा हमारा राउंड और फिलेट आप बोल सकते हो। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चैम्फर में 2 ऑप्शंस हैं और ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ सेंटर लाइन है। स्केचिंग सेंटर लाइन और डेटम सेंटर लाइन में क्या फ़र्क होता है आपको आने वाले सेशंस में और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ये दोनों सिमिलर हैं। सेम मत बोलिए, है ना, सेम होता तो 2 जगहों पर क्यों देता, सिमिलर बोल सकते हो। और इसके कहीं कहीं पर यूज़ भी अलग हो जाता है, वो भी आपको आगे पता चलेगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेंटर लाइन टेंजेंट दिया हुआ और एक सेंटर लाइन दिया हुआ है। पॉइंट जैसा स्केच पॉइंट होता है ना, और ये ज्योमेट्रिक पॉइंट हो, यानी रेफरेंस के लिए पॉइंट ये होता है और ये स्केच पॉइंट होता है, दोनों में भी डिफरेंस है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलमोस्ट ये और ये मान के चलो सिमिलर है। ठीक है, तो शुरुआत हम यहाँ आर्क से करने वाले हैं। पिछले सेशंस में हम ये सब कवर कर चुके हैं। ये रहा 3 पॉइंट आर्क एंड टेंजेंट, एंड ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आर्क जो है 3 पॉइंट लेना है। मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट आप जहाँ चाहें ले सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसा आपको लगता है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल माउस प्रेस कीजिए, मिडिल माउस एक बार और प्रेस कीजिए। अभी देखिए इसमें कोई डायमेंशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से वो डायमेंशन डिस्प्ले ऑफ किया हुआ है। सी, ये देख लीजिए, समझ में आई बात। और मैं अगर कोई प्रोफाइल लेता हूँ, देख लीजिए 1 2 3, मिडिल माउस, मिडिल माउस, ये सारे डायमेंशंस आपको दिखाई देंगे और ये होता है मेरा वीक डायमेंशन, आपको पता ही है। अगर आप चाहते हो ये वीक डायमेंशन नहीं आए तो एक सेटिंग में बताता हूँ, यहाँ से तो आप ऑफ कर ही सकते हो, डायमेंशन डिस्प्ले पूरी तरह से ऑफ कर सकते हो। ये रहा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है फाइल ऑप्शंस और यहाँ पर जो स्केचर, और ये रहा मेरा शो वीक डायमेंशन को ऑफ कर सकते हो। तो सिर्फ जो भी डायमेंशन आप अप्लाई करोगे वही डायमेंशन आपको दिखाई देगा। इसको मैं ऑन करता हूं, जो आप अप्लाई करोगे वही डायमेंशन दिखाई देगा, वीक डायमेंशन आपको दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ में। तो यहां से मैं सिर्फ जो अप्लाई कर रहा हूं वही डायमेंशन दिख रहे हैं। अगर मैं यहां पर ऑफ कर देता हूं इसको, तो कोई भी डायमेंशन नहीं दिखेगा, वीक रहने दो या स्ट्रॉन्ग रहने दो, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहां पर मैंने सिर्फ वीक डायमेंशन को ऑफ किया हुआ है। तो जो ये देख लीजिए, यहाँ पे शो डायमेंशन मेरा ऑन है, शो कंस्ट्रेंट को भी चाहो ऑन कर सकते हो। वीक डायमेंशन देख लो, अभी मैं ऑन करता हूँ कितने सारे आ जाएंगे। ये सब जो है ना ब्लू कलर का दिख रहा है, वो सब हमारा वीक डायमेंशन है, जिसकी ज़रूरत हमें मोस्टली नहीं पड़ती है। तो आप इसको ऑफ ही रखिए, मैं कहूँगा ऑफ ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फालतू के डायमेंशंस ऑफ हो जाएंगे। फिलहाल मैं ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस को भी ऑफ कर देता हूं, क्योंकि हमें अभी डायमेंशंस को कुछ नहीं देखना है। कंस्ट्रेंट को भी ऑफ कर देता हूं। ये देख लीजिए, मैंने आर्क तो ले लिया, अब ये टेंजेंट एंड क्या है, जैसे कि मैंने इसको लिया, अभी देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट वाला आर्क आ जाएगा। ये देख लीजिए मेरा आ चुका है। यहां से भी मैं लेता हूं तो एक टेंजेंट वाला आर्क आ जाएगा। सी, इस तरह से आप टेंजेंट आर्क ले सकते हो। यहां से भी हम ले सकते हैं। सी, तो इस तरह से हम टेंजेंट आर्क लेते हैं, मिडिल माउस। ये रहा हमारा एंड पॉइंट पे, आपको क्लिक करना है, अपने आप ये आ जाएगा। सपोज आपको एक टेंजेंट आर्क इधर लेना है तो आप यहाँ से वही जा सकते हो और एंड पे क्लिक कीजिए।
ये देख लीजिए मेरा आर्क आ चुका है, ये देख लीजिए अपने आप दिखाई देगा। यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ रहा है, यहाँ से ऐसा भी आ सकता है और यहाँ टेंजेंट भी आ सकता है। मिडिल माउस प्रेस कीजिए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ना। अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ इस पॉइंट से लेना, ये देख लीजिए एक आर क्रिएट हो गया हमारा, ये देख लो, ठीक है। यहाँ से भी लेना है तो ये ले लीजिए, एक और आर्क हमारा क्रिएट हो गया। मिडिल माउस, सी दिस इज द वे ऑफ यूजिंग दिस आर्क। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं इन सब को डिलीट करता हूँ, या तो आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, ऑल ज्योमेट्री और प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब देखिए सपोज मैं यहाँ से एक सिंगल लाइन लेता हूँ, मिडिल माउस एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ से इसके बराबर, मिडिल माउस आप चाहो ऐसा ले लो, मिडिल माउस और एक और ले लेता हूँ मैं, अगर हुआ तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, मिडिल माउस, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लो ये लेता हूँ 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये देखिए मेरा थर्ड पॉइंट, ऐसा हो गया। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये देख लीजिए टेंजेंट में आएगा 3 पॉइंट। सी तो कभी कभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। टेंजेंट का तो पता चल गया हमें, कहीं भी रहने दो लाइन वगैरह, मिडिल माउस यहाँ से आप ले लो, इसके एंड पे क्लिक करो, ये एक आर्क बना के दे देगा। यहाँ पे क्लिक करो, ये एक आर्क बना के दे देगा। इक्वल करना चाहते हो, ये इक्वल का साइन आ रहा है, क्लिक करो, मिडिल माउस करो। सी तो ये कमाल का है। दूसरा है सेंटर एंड एंड्स। अभी देखिए सेंटर एंड्स क्या होता है। जैसे कि मैंने क्या किया, ये लिया, पहले सेंटर क्लिक किया, एक एंड ये हो गया, दूसरा आप यहाँ पे रखना चाहते हो, मिडिल माउस, ये देख लीजिए मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया। तो पहले हमें सेंटर लेना होगा, उसके बाद ही एंड्स। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, अगर ये ऐसा है और मैं चाहता हूँ इसके टोटली वर्टिकली अलाइन हो जाए तो हम कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, प्रेस कंट्रोल, इसको क्लिक किया, ये देखिए मेरा कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आ चुके हैं, यानी रिलेशन। हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, वर्टिकल करना है। ये देखिए ये वर्टिकल हो गया। अभी अगर ये इधर आता है नीचे, ये देख लो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल और इसको क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक हमारे कंस्ट्रेंट दिखाएगा। आप क्लिक कीजिए, ये देख लो ये पूरी तरह से। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेंटर लाइन लेता हूँ, या तो फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन मोड को ऑन करता हूँ और लाइन लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से आ गया। ये पूरी तरह से हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है। आप इसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है हमारा टेंजेंट। अब इसका क्या मतलब है, देख लीजिए। सपोज मैंने 1-2 लाइन लिया, एक लाइन मिडिल माउस, दूसरा लाइन मिडिल माउस और यहां से मैंने एक और आर लाइन ले लिया, ठीक है। यहां मैं लेता हूं 3 टेंजेंट, इसको सेलेक्ट करो, दूसरा इसको सिलेक्ट करो और तीसरा इसको सेलेक्ट करो, यानी स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और ये टेंजेंट। तो इस तीनों की मदद से हमने इसको बनाया। बहुत जगह पर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लिकेटेड शेप्स जहां पर आते हैं वहां पर आपको कुछ भी लेना पड़ सकता है, इसलिए हर एक टूल को ज़रा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट करता हूं और मैं यहां से पहले इसको लिया, फिर बाद में इसको लिया और फिर बाद में इसको लिया। तो जो लास्ट में लोगे वो ऐसा आएगा, फर्स्ट सेकंड ये एंड्स होते हैं। तो ये हो गया मेरा तीसरा वाला आर्क। अभी कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या, इसके सेंटर में इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए कॉन्सेंट्रिक आ गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देख लीजिए एक और आ गया, फिर एक और आ रहा है हमारा। इस तरह से आप कंटिन्यूअसली क्रिएट कर सकते हो, बड़ा छोटा दो भी, जितना भी चाहो। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया आर्क को तो ये कॉन्सेंट्रिक आता ही जाएगा। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक और लेना है ले लीजिए, फिर एक और लेना है, यहाँ से यहाँ तक एक और लेना है ले लीजिए, फिर यहाँ से एक और लेना है ले लीजिए, फिर आगे भी लेना है ले सकते हो, यहाँ से लेना है ले लीजिए। जिस तरह का आप चाहते हैं ले सकते हैं, सबका सेंटर सेम होगा, इसीलिए कॉन्सेंट्रिक है। अब मुझे यहाँ पर एक और कॉन्सेंट्रिक आर्क चाहिए, तो यहाँ से आप कॉन्सेंट्रिक ले सकते हो। सेंटर पे पहले क्लिक करना,
यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, सी कुछ इस तरह से। अदरवाइज आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, सो नथिंग टू वरी, दोनों का मतलब सेम है। ओके, ये हो गया मेरा कॉन्सेंट्रिक। ये है हमारा लास्ट वाला कोनिक। कोनिक का शेप देखिए कैसा आएगा। सो ये लिया कोनिक, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इधर जाइए, ये देख लीजिए, इस तरह का शेप आप ले सकते हो। सी सिंपल है। सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप ऐसा चाहते हो ऐसा ले लो। तो फ्री स्टाइल डिज़ाइनिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह का भी आप चाहो ले सकते हो। सी सो जैसा भी आपको शेप बनाना है यू कैन क्रिएट यूजिंग कॉनिक मिडिल माउस। सी इस तरह का शेप हम ले सकते हैं। दरअसल इसका डिज़ाइन जो है फ्री स्टाइल ड्राइंग करने के लिए यूज़ होता है। सरफेसिंग के लिए हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरफेस डिज़ाइनिंग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हमें डिज़ाइन करने रहते हैं। तो ये समझ में आ गया सारे आर्क्स और कोनिक्स। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूं, ऑल, प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड। बात करते हैं हम ये इलिप्स की। ये लिया मैंने एक्सिस एंड इलिप्स। पहले आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये देखिए कुछ ऐसा आ रहा है, मिडिल माउस, एक इलिप्स हो गया। दूसरा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये लिया दूसरा वाला। तीसरा ले सकते फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये लिया तीसरा वाला। अब इतने होने के बाद आप दूसरा ले सकते हैं। ये सेंटर से स्टार्ट होगा, सेंटर में जाइए, यहाँ से आप चारों साइड ले सकते हो। तो जैसा आपको लेना रहे आप ले सकते हैं। जैसे मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, मिडिल माउस। अभी देखिए यहाँ पे आप एंड वाला भी ले सकते हो। जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगर यहाँ पे सेंटर पॉइंट तो हमारा है नहीं, अगर आप इसको भी डिलीट कर दो, यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल करते हो, एक्सिस एंड का। एक एंड हो गया, दूसरा एंड हो गया और ये मेरा ऐसा हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको ट्रिम कर सकते हो। डिलीट सेगमेंट, ड्रैग करेंगे, यहाँ से भी हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ऐसा, और यहाँ से भी ऐसा। ओके, मिडिल माउस। सी इस तरह का आप ले सकते हो। लेकिन सेंटर पॉइंट मिल रहा है तो आप दूसरा वाला इस्तेमाल कीजिए, ये सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से देख लीजिए मेरा मिड पॉइंट मिल चुका है, यानी सेंटर पॉइंट। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, मिडिल माउस। तो दोनों ही सिचुएशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर सेंटर पॉइंट है तो वहाँ पर आप एलिप्स सेंटर का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ नहीं है वहाँ पर आप एक्सिस एंड का इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल। यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ से ये भी हटा सकते हो। ठीक है, जस्ट लेफ्ट माउस बटन दबा के रखना है, ड्रैग करना है, ये हमारा ट्रिम हो जाएगा। मिडिल माउस कर दीजिए लास्ट में। तो इस तरह का हम कर पाते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा स्प्लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। ओके, यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, प्रेस डिलीट। सपोज मैं यहाँ से सेंटर लाइन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, मिडिल माउस। आप चाहो यहाँ ओरिजिन भी डाल सकते हो, यानी ऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मिडिल माउस सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया, एंड एवरीथिंग इज लॉक्ड नाउ। यहाँ से इसको भी लॉक कर देता हूँ। लेके जाएंगे तो आपको लॉक का साइन दिखाई देगा, है ना। अनलॉक करने के लिए आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हो। सेलेक्ट करेंगे, ये देख लीजिए अनलॉक का साइन आ गया। ठीक है, अनलॉक हो गया। फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्सिस भी, अभी मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से दोनों को लॉक कर देता हूँ। तो इस तरह से लॉक अनलॉक का काम आप कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए यह स्प्लाइन का हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्प्लाइन देखिए कैसे काम करता है। मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, पैराबोला, हाइपरबोला जैसा शेप आप बना सकते हैं, है ना। और यहाँ से इस तरह का जैसा आपको लगता है, यहाँ पर मिडिल माउस दबाइए, ये देख लीजिए मैंने किस शेप का स्केच बनाया है। सो आपको मदद मिलती है। तो ये फ्री स्टाइल डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कोनिक का भी और स्प्लाइन का भी। सरफेसिंग में खासकर हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबको हॉरिजॉन्टली अलाइन करता हूँ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ से ये चौथा पॉइंट, और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दूंगा। ये चारों नहीं हो रहे हैं तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, नहीं हुआ लगता है। फिर से मैं इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये हो गया। फिर इसको
इसको, ये दोनों हो गया, इसको और इसको हो गया। बस बाकी काम मैं इसको पकड़ के इसके साथ कर देता हूँ। लगता है ये, हाँ ये देख लीजिए ये भी हो गया मिडिल माउस। और इसको पकड़ के इसके साथ हम कोइंसिडेंट कर देंगे। कोइंसिडेंट लेता हूँ, इसको सेलेक्ट और इसके साथ मैंने कोइंसिडेंट कर दिया। तो इस तरह का शेप अगर आपको चाहिए तो आप बना सकते हो जैसा आपको लगता है। सीख ओके, आपको डायमेंशंस डालना है तो डायमेंशन भी डाल सकते हो। यहाँ से मैं डायमेंशन ऑन करता हूँ, इधर से पकड़िए, यहाँ से पकड़ के मैंने मिडिल माउस लिया, एक हो गया, फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले लो, दूसरा हो गया, फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, तीसरा हो गया। और बाद में हम इसके डायमेंशंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने मर्जी का हम ले सकते हैं सब चीज। ओके, एंड दिस इज द वे मिडिल माउस। तो ये स्प्लाइन होता है हमारा, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। ओके, आई होप ये तीनों आपको समझ में आया होगा। अब हम जरा सा फिलेट्स के ऑप्शंस देखते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, जरूरत पड़ेगी और भी हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम असाइनमेंट्स वगैरह करने लगेंगे, यानी ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये फिलेट शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने लिया एक रेक्टेंगल, यहां से मैंने ऐसा लिया मिडिल माउस, यहां पर मैंने वीक डायमेंशंस ऑफ किया हुआ है इसलिए अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा हमने वीक डायमेंशन को ऑफ किया हुआ है। और एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने सारे डायमेंशंस ऑन किए हुए हैं, मतलब जो हम अप्लाई करेंगे वो दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटो डायमेंशंस आते हैं वो नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ ऑन भी कर दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने वीक डायमेंशन ऑफ किया है। जब तक मैं यहाँ से कोई डायमेंशन अप्लाई नहीं करूँगा तब तक नहीं दिखेगा। अभी मैंने लिया मिडिल माउस किया, ये नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इधर ऑफ किया हुआ है। इसको ऑन करेंगे तो दिखाई देगा। सी, समझ में आई बात? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज 400 और ये मैं ले लेता हूँ डबल क्लिक करके 200। ठीक है, मिडिल माउस। अब मुझे यहाँ फिलेट डालनी है। देखिए जरा गौर से, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, 4 ऑप्शंस। ठीक, तो सबसे पहले हम लेंगे सर्कुलर। इसको आप क्लिक कीजिए और 2 लाइंस को सेलेक्ट करना है, एक ये, दूसरा ये, मिडिल माउस। अगर आपको लगता है ये डायमेंशन हमने दिखाना चाहिए तो आप दिखा दो थोड़ा टाइम के लिए, मदद के लिए। ओके, सी, इस तरह का वीक डायमेंशन आ गया। और फिर से आप लेते हो यहाँ से, इसको लिया और इसको लिया। ये देख लीजिए मैंने 2 कॉर्नर को राउंड कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हो। सपोज 20 चाहिए 20 कर दो, यहाँ पे डबल क्लिक करके 30 चाहिए 30 कर दो। इस तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ से भी आप लेना है तो ले सकते हो। ठीक, दूसरा क्या है सो देखिए, दूसरा है यहाँ पर सर्कुलर ट्रिम। अब देखिए ये वाला और ये वाला में क्या फर्क है। मैंने इसको लिया तो यहां पर देखो गौर से, यहां डॉटेड डॉटेड रेफरेंस लाइंस दिख रहे हैं, डॉटेड डॉटेड। ठीक है, लेकिन मैं अगर दूसरा वाला लूं तो यहां डॉटेड डॉटेड रेफरेंस लाइंस नहीं आएंगे क्योंकि ये सर्कुलर ट्रिम है। मैंने इसको लिया, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, यहां पर देखिए रेफरेंस लाइन हमें नहीं मिल रहा है। तो कहीं कहीं पर इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं कहीं पर इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आने वाले स्केचेस सेशन में हम देखेंगे इन सब का कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है। ये देखिए ये मेरा डॉटेड लाइन दिख रहा है, दूसरे वाले से कोई भी डॉटेड लाइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ। सी, फिर से लेता हूँ, ये लिया सर्कुलर ट्रिम, इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, यहां पर भी हमें कोई डॉटेड लाइन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये सर्कुलर ट्रिम वाला फिलेट मैंने लिया। आप यहां से 30 कर दो। तो इन दोनों का मतलब हमें समझ में आ चुका है। अब देखते हैं एलिप्टिकल और एलिप्टिकल ट्रिम ये क्या होता है। तो मैं सारे फिलेट को अंडू कर लेता हूं, या तो फिर एक और रेक्टेंगल ले लेता हूं। आप लाइन भी लेंगे तो भी चलेगा। मैं फिलहाल रेक्टेंगल ले रहा हूं, मिडिल माउस। यहां पे जरा गौर से देखिए, मैं यहां पे जाता हूं, ये लिया एलिप्टिकल, एक इसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिखाई देगा, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहां मुझे 60 लेना है 60 ले लीजिए, यहां मुझे 30 लेना है आप 30 कर सकते हो। और ये मेरा हिल गया तो आप इसको पकड़ के हॉरिजॉन्टल कर दो, नहीं तो शेप हमारा गड़बड़ हो जाएगा।
सी, तो ये है मेरा एलिप्टिकल का, यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस यहाँ डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप ले सकते हो, ये रहा एलिप्टिकल, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, जैसी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से 60 कर देता हूँ और यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ। डबल क्लिक करके हम उसको चेंज करेंगे। 30 mm ये नहीं ले रहा है, सो हम ज़रा इसको चेंज करके देखते हैं। इसको मैं पहले तो हॉरिजॉन्टल करता हूँ और यहाँ पर कुछ ना कुछ डायमेंशंस हमारा आ चुका है, ये रहा। तो मैं यहाँ पर इसको भी 60 कर देता हूँ, तो ये 30 का हो जाएगा पूरा, यानी टोटल डायमेंशन इसका 60 का है, मतलब सेंटर से ये मेरा 30 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मुझे एक रेफरेंस लाइन मिल रहा है। मैं फिलहाल इसको ऑफ करता हूँ, शेडेड क्लोज लूप को ऑफ करता हूँ, तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रेफरेंस लाइन हमें मिल रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ से भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन मिल रहा है। तो ये हमारे लिए कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ एलिप्टिकल ट्रिम, तो देखिए यहाँ पर कभी कभी बाहर वाला नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो बाहर वाला मिल रहा है और अंदर वाला भी हमें मिल रहा था। हमें अंदर वाले की ज़रूरत होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने के लिए, बाहर वाले की हमें ज़रूरत पड़े तो आप पहला वाला लीजिए, नहीं पढ़ना है तो आप दूसरा वाला लीजिए। यहाँ देखिए बाहर वाला रेफरेंस लाइन नहीं मिला है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आड़ा टेढ़ा हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन अप्लाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। तो इसमें रेफरेंस नहीं आएगा, इसमें आएगा। यहाँ पर ट्रिम जिसमें है उसमें हट जाता है, सिर्फ एलिप्टिकल लेना है उसमें आएगा रेफरेंस लाइन। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय समय पर सबका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और ले लेते हैं ज़रा, सारे डायमेंशंस को हम ऑफ कर देते हैं और ये लेते हैं अब चेम्फर। आप चाहो तो इन सबको डिलीट कर दो, सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया मैंने। इधर से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, मिडिल माउस, ये लिया मैंने चेम्फर। ओके, इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। देखिए यहाँ डायमेंशन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने यहाँ से ऑफ किया हुआ। मैं इसको ऑन करता हूँ, सी कुछ इस तरह से आ रहा है। आप डायमेंशन अपने मर्जी का भी डाल सकते हो, जैसे मैंने इसको लिया और यहाँ पे मिडिल माउस किया। सी यहाँ पर आप हाइपोटेनियस भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मिडिल माउस कीजिए तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आपको दिखाई देगा। समझे ना। अभी मैं हाइपोटेनियस को हटा देता हूँ और मैं वर्टिकल डायमेंशन लेता हूँ। एक इसको लिया, दूसरा इसको लिया, मिडिल माउस, यहाँ से आप 40 भी ले सकते हो। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, 30 बाय 40 का चेम्फर। अगर आपको इक्वल चाहिए तो यहाँ पे आप कर सकते हो इक्वल 30 बाय 30, अदरवाइज आपकी मर्जी, यहाँ जितना चाहे आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है, ट्रिम। यहाँ पर देखेंगे तो आपको रेफरेंस लाइन दिखाई देगा। अगर मैं इसको नीचे लेता हूं और इसको नीचे लेता हूं, सॉरी, चेम्फर में रेफरेंस लाइन आना चाहिए, चेम्फर ट्रिम में नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मुझे दिखना चाहिए। 1 सेकेंड, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पर एक क्लिक, दूसरा क्लिक, ये देखिए मुझे दिखाई दे रहा है। सी, मुझे लगता है मैंने दूसरा वाला ले लिया था, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 45 लिया और यहाँ पर मैं 55 लेता हूँ, ये देख लीजिए, तो मेरा रेफरेंस लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सी, आप इसको अंदर ले लो, ये देखो, ये वाला और ये वाला। दूसरे वाले ऑप्शन में रेफरेंस नहीं दिखेगा, ये चेम्फर ट्रिम, आप इसको ले लो और इसको ले लो, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नहीं दिखाई देगा। तो रेफरेंस देखने से क्या फायदा होगा कि आप इधर से डायमेंशन डाल सकते हो, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, मिडिल माउस, यहाँ से भी आप डाल सकते हो। ले नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 55 पहले से डाला हुआ है, सो वी कैन डिलीट द प्रीवियस वन। ओके, मिडिल माउस, ये हो गया मेरा। और यहाँ से भी आप डाल सकते हो, मिडिल माउस, फिर से प्रीवियस वाला हम डिलीट कर देते हैं। अगर आपको डिग्री डालना है तो इस डायमेंशन को हम डिलीट करेंगे और यहाँ से डिग्री डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, मिडिल माउस, ये आप 45 डिग्री डाल दो। 45 डिग्री का मतलब इक्वल होता है, इधर जितना रहेगा उतना ही इधर रहेगा। 30 डालना है 30 डाल दो, ये देख लीजिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। सी, तो ये हम
यूज करेंगे आगे स्केचिंग में जब हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे। तो इसमें रेफरेंस लाइंस आएगा, इसमें रेफरेंस लाइन नहीं आएगा, तो रेफरेंस लाइन वाला ही आप यूज करो चैम्फर के लिए। अगला क्या है, ये है मेरा टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट कैसे काम करता है। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं। मैंने बैकग्राउंड कलर ऐसा रखा है इसलिए आपको ये सिलेक्शन वाला दिखाई नहीं दे रहा है। आप अगर यहां से बैकग्राउंड कलर चेंज कर दोगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। यहां से मैं डिफॉल्ट कर देता हूं। ये देख लीजिए कवर जो कर रहा हूं मैं वो दिखाई दे रहा है। मुझे इस कलर में काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप पुराना वाला ही रख लीजिए जो कि ब्लू वाला है। समझे, समझ लेना, मैंने बताया हुआ है सिलेक्शन कैसे करना है, सो यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट की बात करूंगा। डिलीट करता हूं, टेक्स्ट लेता हूं। ये लिया मैंने टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां से शुरुआत करूंगा। यहां पे पहले क्लिक किया, दूसरा क्लिक मैं यहां पे करूंगा और यहां जो भी टाइप करना है आप टाइप कीजिए। जैसे डिजिटल कैड, कैपिटल में टाइप करता हूं डिजिटल कैड, और ऐप करना या सॉल्यूशन करना, ठीक है, सॉल्यूशंस कर देता हूं। ओके, डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, सी कुछ इस तरह से। अब यहां पे बहुत सारे कंट्रोल दिए हुए हैं। आप फॉन्ट यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप यहां से एरियल वगैरह लेना है ले सकते हो। जितने भी फॉन्ट्स हैं यहां पर आपके लिए दिया गया है, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, यू नो। यहां पे देखिए सेंटर में चाहिए। सेंटर मतलब कहां, जहां पर मैंने क्लिक किया है वहां से आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर आ जाएगा। डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट करता है। राइट साइड लेते हो तो ये देखिए यहां से राइट साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट लोगे तो यहां से लेफ्ट में आ जाएगा। सो आपकी मर्जी है आप लोकेशन कहां रखना चाहते हो। ओके, यहां पर 3 ऑप्शन दिया गया है। मिडिल, ये देख लीजिए बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और यहां टॉप, ये देखिए टॉप में मैंने यहां से शुरुआत किया था ना, टेक्स्ट हमारा उस पॉइंट पे, मतलब टेक्स्ट का जो टॉप है वो उस पॉइंट पे टच हो जाएगा। और बॉटम पहले जैसा हो जाएगा। आप यहां से लेफ्ट ले लो, तो ये सही तरीका है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, स्लेंटेड वगैरह करना है, टेपर वगैरह तो आप कर सकते हो। सी इस तरह का टेपर करना है, इस तरह से करना है, यू कैन डिसाइड। मैं यहाँ कोई भी टेपर पेपर नहीं रखना चाहता, इसलिए 0। ये देखिए स्पेसिंग है, इसका मतलब क्या है, सो देखिए ये देखो टेक्स्ट के बीच का स्पेसिंग बढ़ रहा है हमारा। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, सो आपको पता ही है। यहां पर भी आपका इसका चौड़ाई बढ़ता है, यानी ये डी का शेप कैसा हो गया, सो देखिए पहले कैसा था, ऐसा था। बढ़ाएंगे तो डी का शेप बदल जा रहा है, स्पेसिंग नहीं बदल रहा है। ये जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक, और करेंगे टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच हो गया। 2 टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग नहीं बढ़ रहा है। यहां से आप 1 कर दो, लेकिन इसमें क्या होगा, टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच नहीं होगा, स्पेसिंग बढ़ेगा। ये रहा स्पेसिंग, यहां से आप इसका स्पेसिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। 1 करेंगे बेहतर रहेगा। सी, तो इतने सारे ऑप्शंस हमें दिया है। अभी इसका क्या मतलब है वो आपको बताता हूं। प्लेस अलोंग कर्व, मैं फिलहाल इसको ओके कर देता हूं। मिडिल माउस, अगर आप टेपर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैंने इसको यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, तो ऐसा ही आएगा अब ये टेपर, समझे ना। यहां पर मैं डिजिटल कैड ऐप करता हूं, डिजिटल कैड ऐप, ये देख लीजिए। सी, तो ये टेपर आ गया। तो जिस तरह से आप लेना चाहते हो उसी तरीके से शुरुआत करनी होगी। ओके कर देता हूं, मिडिल माउस। अब मैं यहां एक आर्क लेता हूं कुछ इस तरह से, मैं सेंटर ऐसा, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। मिडिल माउस, इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल इसको, और यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर इसको पकड़ो कंट्रोल, इसको पकड़ो हॉरिजॉन्टल कर दिया। ओके, अब मैं इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता हूं। सेलेक्ट करूंगा और यहां से आप कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं, टेक्स्ट लेने वाला हूं। मैं यहां से शुरुआत करता हूं कुछ ऐसा, और यहां पर आप डाल सकते हो डिजिटल कैड ऐप। यहां पे आपको क्लिक करना है प्लेस अलोंग कर्व, और आप इस कर्व को सेलेक्ट कर दो तो आपको ऐसा दिखेगा। आप यहां से चाहें
तो सेंटर ले सकते हैं, इस आर्क का सेंटर में आ जाएगा। स्पेसिंग वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा। सी ये देख लो कितना कम हो गया। यहाँ से आप 1 ही रखिए। यू कैन फ्लिप द डायरेक्शन, सी नीचे ऊपर जैसा चाहिए आप ले सकते हो। सी ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, यहां से बॉटम मिडिल इस तरह से आएगा। यू कैन सी टॉप ऐसा हो गया, मिडिल ऐसा हो गया, बॉटम ऊपर चला जाएगा। फॉन्ट हम यहां से भी डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए। सो सी इट्स अप टू यू। ओके कर देता हूं। मिडिल माउस ये देख लीजिए। यहाँ से हम इसके हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर 1200 करना है, आप बढ़ा सकते हो। 1300 करना है, डबल क्लिक कीजिए, 1300 कर देता हूँ, बढ़ गया। सो इधर से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जितने भी टेक्स्ट हैं उन सब को हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नथिंग टू वरी। तो आई होप जितना मैंने ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। अभी ये सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, छोटा सा चीज़ है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑल किया और डिलीट कर देता हूँ। अब ये सेंटर लाइन क्या है, वैसा ही है जैसा हम नॉर्मली लेते थे। ये हो गया। एक और यहाँ दिया हुआ है सेंटर लाइन टेंजेंट, तो इसके लिए हमें 2 सर्कल वगैरह लगेगा। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो आप कहीं पर भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये देख लो, ये लिया, फिर ये लिया। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री क्रिएट करने में इसकी मदद ले सकते हैं। 2 सर्कल्स में टेंजेंसी मेंटेन करते हुए ये एक्सिस हमारा ड्रॉ होता है ना कमाल का। और उसी तरीके से आप स्केच पॉइंट ले सकते हो। ये पॉइंट और ये पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ये हम स्केच के लिए यूज़ करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे आपको पता चलेगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वैसा ही है जैसा हमने लिया था। इसकी भी ज़रूरत पड़ती है और इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए फिर ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है और मैंने इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट किया है। ये सारे कंप्लीट कर लिया, ये सारे कंप्लीट कर लिया। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड डे।